हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो आई विल टेल यू लेटर इन द वीडियो कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। देखो, जैसा कि इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि ये हमें शो करता है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़। अब एक प्रोड्यूसर है, एक फार्मर है, उसको अपनी लैंड पर 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो उसको चेक करना है कि मेरी लैंड पर अगर मैं 2 गुड्स बनाऊंगा तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो उस कॉम्बिनेशंस को चेक करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया जाता है। तो इट शोज, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस। ये हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है 2 गुड्स के, ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अभी हम फार्मर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फार्मर का रिसोर्स है उसकी लैंड। ठीक है, रिसोर्सेज अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा होगा तो वहाँ पर रिसोर्सेज उसकी मशीन होगी। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल फार्मर का है, तो फार्मर के लिए रिसोर्स होती है उसकी लैंड। तो पीपीसी हमें शो करता है द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी हैं उनको यूज़ कर कर वो 2 गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो आगे बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की। तो पीपीसी के टाइम पर हमने 3 अजम्पशन, पीपीसी के कॉन्सेप्ट में 3 अजम्पशंस हमें पढ़नी होती हैं। पहली अजम्पशन कहती है कि रिसोर्सेज आर गिवन। गिवन मीन्स कांस्टेंट, यू कैन से कि आपके रिसोर्सेज कांस्टेंट है। फार्मर के पास जितनी लैंड है उसे उस पर ही प्रोडक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू करेगा भी एक के बाद दूसरा तो वो लैंड को इंक्रीज कर सकता है, नहीं, उसके रिसोर्सेज, उसकी लैंड कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। उसके पास जो रिसोर्स है, जो लैंड है, उसको वो बेस्ट तरीके से यूज़ कर रहा है, फुल्ली यूज़ कर रहा है, कहीं कुछ पार्ट छोड़ नहीं रहा है। और एफिशिएंटली मतलब इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, जितना मैक्सिमम आउटपुट बन सकता है उतना वो उस पर बना रहा है, बेस्ट पॉसिबल वे में उसको वो यूज़ कर रहा है। थर्ड पॉइंट कहता है टेक्नोलॉजी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, जैसे हम कहते हैं रिसोर्सेज कांस्टेंट रहेंगे, लैंड को वो नहीं इंक्रीज कर सकता है। सेम इज विद द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी उसके कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी को भी वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। ये इसके अजम्पशंस हो जाती हैं। अब आते हैं, देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे इसका शेड्यूल और इसका कर्व। शेड्यूल क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कोई भी चीज़ जो टेबल की फॉर्म में हमें गिवन होती है उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो पीपीसी के कॉन्सेप्ट को ही आगे पढ़ने के लिए नाउ वी विल यूज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, कि पहले वो टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो फार्मर का एग्जाम्पल हमारा जो चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने अज्यूम कर लिया कि फार्मर 2 तरह के गुड्स बना रहा है, एक क्लोथ और एक वीट। अब स्टार्टिंग में वो अपनी पूरी लैंड पर केवल वीट ही प्रोड्यूस कर रहा है। देखो, क्लोथ के लिए हमने बेल्स लिया है, क्लोथ का जो प्रोडक्शन होता है वो बेल्स में काउंट होता है, बेल्स उसकी यूनिट है, और वीट का प्रोडक्शन टन्स में काउंट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो अपनी लैंड पर केवल वीट ही बना रहा है। तो जब वो वीट बना रहा है तो 100 टन्स ऑफ वीट वो बना सकता है। अब उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो क्लोथ को भी प्रोड्यूस करना है, तो लैंड वो नहीं इंक्रीज कर सकता, उसी लैंड में से थोड़ा सा पार्ट वो क्लोथ के लिए ले लेगा। तो अब उसने 10 बेल्स के जितना, मैं बार बार बेल्स नहीं बोलूँगी, यूनिट यूज़ करूँगी ताकि आपको इजी रहे समझने में। तो 10 यूनिट्स के जितना उसने क्लोथ बनाया, और जब उसने 10 यूनिट्स के जितना क्लोथ बनाया तो उतनी लैंड उसकी क्लोथ में ऑक्यूपाई हो गई। तो वीट का प्रोडक्शन 10 यूनिट से ही उसका रिड्यूस हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि 10 यूनिट्स उसने क्लोथ प्रोड्यूस किया तो वीट भी 10 यूनिट से कम हो गया। लेकिन अब इसके आगे क्या होता है, आगे जब भी वो क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो क्लोथ तो उसी अमाउंट में इंक्रीज होगा, लेकिन वीट पहले से ज़्यादा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से वो उस लैंड पर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो वो लैंड वीट के लिए बेस्ट सूटेड है, वीट का प्रोडक्शन उस पर बेस्ट पॉसिबल वे में हो सकता है, क्योंकि जो लैंड है, जो रिसोर्सेज होते हैं, दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। किसी गुड के लिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और किसी के लिए कम, तो वो लैंड वीट के लिए ज़्यादा सूटेड है। अब अगर उस लैंड पे वो वीट हटाकर क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा, तो होगा क्या कि क्लॉथ के लिए तो पूरी लैंड एक जैसी है, तो सेम अमाउंट ऑफ क्लॉथ इंक्रीज होगा, लेकिन वीट हर बार पहले से ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर उसने 10 मोर यूनिट्स क्लॉथ की प्रोड्यूस करी, तो अब की बार वीट की 20 यूनिट्स उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ी। इन द सेम वे 10 मोर यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ही हैज़ टू सेक्रीफाइस 30 यूनिट्स। देखो ये रेशियो इंक्रीज होता जाएगा, स्टार्टिंग में 10 यूनिट्स वीट के सेक्रीफाइस हुई, फिर 20 सेक्रीफाइस हुई, फिर 30 एंड फिर कंप्लीट 40, जबकि क्लॉथ का प्रोडक्शन सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। और इसका रीज़न वही है कि वीट के लिए वो लैंड बेस्ट सूटेड थी और क्लॉथ के लिए उस लैंड की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, खास सूट नहीं करती है, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, जबकि वीट उसको पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं अपने कर्व से। कर्व बनाते हैं हम इसका। इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में आपको बहुत कर्व बनाने होते हैं। तो कर्व बनाने के लिए हमने क्लॉथ्स को लिया है एक्स एक्सिस पर, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, और दिस इज़ योर वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने वीट को लिया है। अब इसका क्या रूल होता है कि किसको एक्स पे लेंगे, किसको वाई पे लेंगे। तो जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, आप हमेशा यही ध्यान रखेंगे, जिसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसको आप एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जिसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, सिंपली कर्व बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली पॉइंट्स प्लॉट करने हैं आपको। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, अगर मैं यहाँ कॉम्बिनेशन के नाम भी डाल दूँ कि दिस इज़ ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशन, तो पहला पॉइंट जो ए कॉम्बिनेशन का है वो कहता है कि जब 0 यूनिट्स बन रही है क्लॉथ की, तो वीट की 100 यूनिट्स बन रही हैं। तो यहाँ देखिए ये वीट है, तो ये 100 यूनिट्स ऑफ वीट यहाँ पे हो गई हैं और 0 यूनिट्स क्लॉथ की हो गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कहता है 10 यूनिट क्लॉथ की बन रही हैं, तो 90 यूनिट्स वीट की बन रही हैं। तो ये 100 है, ये 80 है, तो इसके बिल्कुल बीच में ये 90 यूनिट्स हो गई वीट की, और ये हमारी 10 यूनिट्स हो गई हैं क्लॉथ की। यहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, दिस इज अवर ए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सी, 20 यूनिट्स क्लॉथ, 70 यूनिट्स वीट, तो दिस इज द 70 यूनिट्स वीट एंड दिस इज योर 20 यूनिट्स क्लॉथ, तो दिस इज द पॉइंट सी, ये पॉइंट सी हो गया। इन द सेम वे 30 यूनिट्स क्लॉथ, 40 यूनिट्स वीट, तो ये आपका 40 यूनिट्स वीट हो गया, 30 यूनिट्स क्लॉथ हो गया, दिस इज योर पॉइंट डी। एंड द लास्ट 40 यूनिट्स क्लॉथ एंड 0 यूनिट्स ऑफ वीट, तो ये आपकी क्लॉथ की लाइन है, यहाँ पर 40 यूनिट्स क्लॉथ और 0 यूनिट्स वीट, यही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे, ये आपका पॉइंट ई हो गया। इन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया। दिस इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम बोलेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ आपको प्लॉट करना है। इट इज़ जस्ट अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, दैट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। सी, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। देखो व्हाट इज अटेनेबल। अटेनेबल क्या होता है? ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हम हासिल कर सकते हैं। अटेन मीन्स हासिल करना, अचीव करना। जो कॉम्बिनेशंस हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। एंड अनअटेनेबल यानी कि जो कॉम्बिनेशंस हम अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं पीपीसी के ऊपर। अब पीपीसी के, आपने जब पीपीसी बनाया तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिए, पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, पीपीसी बन गया। तो अगर हम पीपीसी के ऊपर बात करें कि ए पॉइंट है, तो क्या हम ए पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं? ए पॉइंट कह रहा है कि 0 यूनिट ऑफ क्लॉथ बन रही है एंड 100 यूनिट्स ऑफ वीट बन रही है। और आपने अभी टेबल में देखा है कि 0 यूनिट्स क्लॉथ की और 100 यूनिट वीट की आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली बी पॉइंट पे 10 यूनिट्स क्लॉथ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और 90 यूनिट्स आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं।
तो ये तो बहुत इजीली हमें समझ में आ गया कि पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो पहला पार्ट तो इसका यही हो गया कि पॉइंट्स ऑन पीपीसी, पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट हैं जैसे कि ए है, बी है, सी है, एक्सेट्रा, ये सभी पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारे अटेनेबल हो गए, हम इनको अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट हो, देखो हम बात करते हैं अपने कर्व में ही, अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट हो, सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये है पॉइंट एम, मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट एम। तो पॉइंट एम क्या कहता है मेरा कि 10 यूनिट्स क्लॉथ की प्रोड्यूस हो रही हैं और 40 यूनिट्स वीट की प्रोड्यूस हो रही है। 10 यूनिट क्लॉथ और 40 यूनिट वीट क्या मैं बना सकती हूँ? तो आप अपनी टेबल की तरफ देखो, जब आप 10 यूनिट क्लॉथ का बना रहे हो तो उस टाइम आप 90 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखो, जब आप 10 यूनिट क्लॉथ के साथ 90 यूनिट्स वीट बना सकते हो तो 40 यूनिट तो आराम से बना ही सकते हो। क्लॉथ के तो 10 ही यूनिट है, यहाँ पर भी 10 यूनिट क्लॉथ के साथ जब आप 90 यूनिट वीट की बना सकते हो तो 40 यूनिट्स तो बहुत इजीली बन ही जाएंगी। तो ये भी अटेनेबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई और पॉइंट लेते हैं, सपोज हम पॉइंट लेते हैं ये और इसका नाम हम रख देते हैं P, तो P पॉइंट हमसे कहता है 10 यूनिट्स और 80 यूनिट्स, तो 1080 भी बन सकता है। जब 1090 बन सकता है तो 1080 भी बन सकता है। तो पीपीसी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सभी हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई पॉइंट लेंगे, हम पॉइंट N लेंगे, तो ये पॉइंट भी आपको कहेगा 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 40 यूनिट्स ऑफ वीट। तो आप टेबल में देखो 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के साथ आप 70 यूनिट्स ऑफ वीट बना सकते हो। तो जब 20 के साथ आप 70 बना सकते हो तो यहाँ पे 20 के साथ आप 40 तो बना ही सकते हो, 40 तो बना ही सकते हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीपीसी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो भी हम बना सकते हैं और पीपीसी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो दोनों ही अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हमारे हो जाते हैं। पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑन पीपीसी एज वेल एज पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी। लेकिन अगर कोई पॉइंट आउटसाइड पीपीसी होता है, यहाँ पर भी इसको समझने के लिए हम देखो कर्व का ही यूज़ करते हैं। इफ़ एनी पॉइंट इज आउटसाइड पीपीसी, सपोज मैं इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया F। F पॉइंट क्या कहता है कि 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ यू आर प्रोड्यूसिंग, और इधर देखें तो 70 यूनिट्स बिकॉज इट इज बिटवीन 60 एंड 80, 70 यूनिट्स ऑफ वीट यू आर प्रोड्यूसिंग। 30 यूनिट क्लॉथ की और 70 यूनिट वीट की। अब आप अपनी टेबल में देखो, जब आप 30 यूनिट क्लॉथ की बना रहे हो तो आप 40 यूनिट्स ही वीट बना सकते हो। तो 30 के साथ जब 40 बना सकते हो तो 70 आप नहीं बना सकते। तो 70 नहीं बना सकते तो ये आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट हो गया कि जो भी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी है उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, द पॉइंट्स विच आर ऑन पीपीसी एज वेल एज द पॉइंट्स विच आर इनसाइड पीपीसी, दोनों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जिनको हम नहीं बना सकते, तो दे आर द पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड पीपीसी, जो पीपीसी के बाहर लाई करते हैं। तो आई थिंक मेरी ये क्लास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।